जोधपुर में जल भराव की समस्या दूर करने और ड्रेनेज सिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए सुबावतों की पानी से जोरी नदी तक नाला का तथा नगर से आरटीओ नाला का जोरी नदी तक निर्माण करवाया जाएगा। इस पर 151 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। साथ ही जोधपुर शहर में पुरानी सीवरेज लाइन की मरम्मत और नई सीवरेज लाइन के कार्य कराए जाएंगे। इस पर 309 करोड़ रुपए का व्यय होगा। भरतपुर शहर के जल निकासी तंत्र को मजबूत करने के लिए मास्टर ड्रेनेज सिस्टम विकसित किया जाएगा। इस परियोजना पर लगभग 200 करोड़ रुपए का व्यय होगा। लक्ष्मणगढ़ सीकर में बरसात के दिनों में एकत्रित होने वाले पानी की निकासी के लिए पंपिंग स्टेशन का निर्माण, WWTP की स्थापना आदि कार्यों से 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। धार्मिक नगरी पुष्कर अजमेर के पवित्र सरोवर में बारिश के पानी के साथ गंदगी को जाने रोकने हेतु विभिन्न कार्यों से DPR बनाई जाएगी। कोटा शहर में सुचारू यातायात के लिए महाराणा प्रताप चौराहा कुनाड़ी का विकास कार्य एवं खेड़ा ROB से पेट्रोल पंप पारा रोड तक एलिवेटेड रोड का निर्माण कराया जाएगा। इस पर 140 करोड़ रुपए का व्यय होगा। जोधपुर शहर में बॉम्बे मोटर्स एवं बारनी रोड से पावटा तक मुख्य सड़क के समानांतर सड़कों का उपयोग करते हुए लूपिंग रूट विकसित करने के साथ साथ हेरिटेज संरक्षण हेतु नई सड़क के बरामदों, रेलवे स्टेशन से रणछोड़दास मंदिर होते हुए पूरी चौराहे तक की भवनों का जीर्णोद्धार, एक घंटाघर से मेहरानगढ़ फोर्ट तक ब्लू कॉरिडोर का कार्य कराया जाएगा। इस पर लगभग 100 करोड़ रुपए का व्यय होगा। पाली शहर की मुख्य सड़कों सूरत रोड पर गवर्नमेंट कॉलेज से लेकर हेपा हीरो सर्किल, जोधपुर रोड पर खेतेश्वर सर्किल तक निर्माण, सुदृढ़ीकरण एवं सौंदर्यीकरण के लिए 25 करोड़ रुपए लागत के कार्य कराए जाएंगे। बीकानेर शहर में गोगा गेट सर्किल से बीनासर ट्रैफिक चौकी तक, एक म्यूजिकल सर्किल से हल्दीराम प्याऊ तक की सड़क को 4 लेन से 6 लेन, पुंगल फाटे से ROB तक सड़क विस्तारीकरण का कार्य कराया जाएगा। साथ ही वर्षा निकासी हेतु नालों का निर्माण किया जाएगा। इन कार्यों पर लगभग 40 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उदयपुर शहर में यातायात सुगमता एवं आधारभूत संरचना विकास की दृष्टि से भुवाना चौराहे से प्रताप नगर तक 4 लेन की 5.5 किलोमीटर इनर रिंग रोड का निर्माण, प्रताप नगर भुवाना 200 फीट सड़क पर अंडरपास निर्माण, सामुदायिक भवन निर्माण और साउथ विस्तार योजना में सड़क निर्माण आदि कार्य कराए जाएंगे। साथ ही वाड़ा ठीकली क्षेत्र में जल भराव समस्या के निदान हेतु नाला निर्माण, पहाड़ी वाटर बॉडी संरक्षण, पेयजल सुविधा हेतु कार्य कराए जाएंगे। इस पर इन कार्यों में 150 करोड़ रुपए का संभावित है। अलवर शहर की शालीमार योजना में सिविल लाइन और STP निर्माण कार्य, वैशाली नगर में MIA तक 4 लेन सड़क एवं नाला निर्माण, हीराबाद काली मोरी से 200 फीट बाईपास तक का एवं रूपपास ROB हनुमान सर्कल तक नाला निर्माण कार्य कराए जाएंगे। इन कार्यों पर अनुमानित 32 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सवाई माधोपुर शहर में भैरू दरबारे के पास से राजबाग तक की सड़क के विकास और सौंदर्यीकरण हेतु DPR बनाई जाएगी। जोधपुर शहर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े कार्यक्रम आयोजित करने के उद्देश्य से 60 करोड़ रुपए की लागत से 1500 बैठक क्षमता के आधुनिक ऑडिटोरियम और कल्चरल सेंटर का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही दौसा, जालोर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सीकर एवं बूंदी में टाउन हॉल बनाए जाएंगे। हमने वर्ष 12-13 में ग्रामीण बस सेवा प्रारंभ की थी, जिसे पिछली सरकार ने बंद कर दिया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने वर्ष 12-13 में ग्रामीण बस सेवा प्रारंभ की थी, जो बहुत ही लोकप्रिय हुई थी, जिसे पिछली सरकार ने बंद कर दिया था। इस सेवा की लोकप्रियता, आम जनता को मिलने वाली सुविधा को देखते हुए मैं नए वाहनों के साथ ग्रामीण बस सेवा पुनः प्रारंभ करने की घोषणा करता हूं। इसके अंतर्गत सेवा से वंचित रही लगभग 6000 ग्राम पंचायतों को आवश्यकता अनुसार परिवहन सेवाएं जोड़ा जाएगा। साथ ही करौली व लाडनू मकराना नागौर में आधुनिक रोडवेज बस स्टैंड व बानसूर अलवर में नवीन बस डिपो बनाए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, सड़क सुरक्षा की दृष्टि से वाहनों की तकनीकी जांच की गुणवत्ता सुनिश्चित करने माननीय हस्तक्षेप को नगरीय करने हेतु 5 जिलों प्रतापगढ़, करौली, जैसलमेर, बूंदी, बारां में ऑटोमेटेड फिटनेस जांच केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन पर 10 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2022 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत लगभग 4700 करोड़ रुपए की 12 नवीन वृद्ध पेयजल परियोजनाओं का कार्य प्रारंभ किए जाने की घोषणा करता हूं।
इससे 1428 एवं 1891 ढाणियां लाभान्वित होगी। ये परियोजनाएं ओशिया की है 136 करोड़ 36 लाख, आउ लोहार बापिनी की है 463 करोड़ 10 लाख, सुई पिंडवाड़ा अबू रोड की है 408 करोड़ 24 लाख, शिवगंज व्रत पेयजल योजना है 294 करोड़ 9 लाख, नर्मदा कैनाल की रानीवाड़ा सांचौर बीनमाल जालोर सायला की है 1094 करोड़ रुपए, माई बांध की योजना है घाटोल बांसवाड़ा के कुल 249 गांवों की है 500 करोड़, डूंगरगढ़ लूणगंज सड़क की योजना है 708 करोड़ 93 लाख, खाजीवाला की है 481 करोड़ 90 लाख, झालापाटन की है राजगढ़ से 274 करोड़ 88 लाख, बागेरी के नाका जिला राजसमंद क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना है 133 करोड़ 48 लाख, तहसील बेगू के 62 गांवों की 36 ढाणियों की योजना है 44 करोड़ 49 लाख, जायल माता सुख पेयजल परियोजना जिला नागौर 159 करोड़ 30 लाख की घोषणा है। विस्तार से मैं मेरे डॉक्यूमेंट साथ दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल कनेक्शन देने हेतु 13 परियोजनाओं की डीपीआर बनाने की घोषणा की गई थी। इनमें से आगामी वर्ष में प्रथम चरण में 2285 करोड़ रुपए की लागत से 6 परियोजनाओं का कार्य प्रारंभ किया जाएगा, जिससे प्रदेश के 2686 गांव व 2453 ढाणियां लाभान्वित होगी। ये परियोजना है क्लस्टर परियोजना आसिंद बदनौर, बनेड़ा हुल्डा, रायपुर सहाड़ा सुहाड़ा, जाजपुर कोटड़ी, मांडलगढ़ बिजोलिया, जाजपुर जिला भीलवाड़ा, बाड़मेर दूसरे बाड़मेर लिफ्ट परियोजना बाड़मेर बायतू बालोतरा जिला बाड़मेर, बाड़मेर लिफ्ट परियोजना बनियाना सांकड़ा सम फतेहगढ़ मोहनगढ़ जैसलमेर, कान सिंह सीड मंडोर परियोजना भाप, फलोदी जिला जोधपुर और राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल से पीलवा सादरी जम्बेश्वर नगर क्षेत्रीय परियोजना लोहार व देचू जिला जोधपुर, माणकलाव दहीजल बनार मंडोर करुओशिया आपनी योजना द्वितीय चरण रतनगढ़ सुरानगढ़ सेक्शन जिला चूरू, फतेहपुर लक्ष्मणगढ़ पेयजल परियोजना जिला सीकर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से एकीकृत तारानगर झुंझुनू, सीकर खेतड़ी व्रत पेयजल परियोजना जिला झुंझुनू। जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु लगभग 20 लाख घरों को चरणबद्ध रूप से पेयजल कनेक्शन जोड़ा जाएगा। वर्ष 21-22 में जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल कनेक्शन के कार्य 3233 गांवों व 2606 ढाणियों के लिए 22 परियोजनाओं की डीपीआर तैयार की जाएगी। इन पेयजल परियोजनाओं का विवरण मैं अपने बजट भाषण डॉक्यूमेंट के साथ सदन के पटल पर रख रहा हूं। प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न जल प्रदाय योजनाओं के अंतर्गत आगामी वर्ष में 476 करोड़ रुपए के कार्य कराए जाएंगे। इस प्रकार है: बाड़ी धौलपुर 38 करोड़, बाड़मेर शहर में 10 करोड़, उदयपुर शहर में 35 करोड़, जयपुर शहर में 115 करोड़, पृथ्वीराज नगर में 41 करोड़, शाहपुरा विराटनगर 38 करोड़, सीकर लोथल नीमका थाने में 17 करोड़, गलियाकोट चित्री डूंगरपुर में 33 करोड़, भीनमाल में 50 करोड़, वल्लभ नगर भिंडर में 65 करोड़, राजसमंद रेल मगरा में 30 करोड़, सहाड़ा भीलवाड़ा में 4 करोड़। इसके साथ ही साथ चंबल भीलवाड़ा पेयजल परियोजना के अंतर्गत राजसमंद के भीम व देवगढ़ तहसीलों के लिए पेयजल उपलब्ध कराने के हेतु डीपीआर बनाने की घोषणा की गई थी। पिछले बजट में वर्ष 21-22 में 1032 करोड़ की इस परियोजना का कार्य प्रारंभ कर आगामी 3 वर्षों में पूर्ण किया जाएगा। इससे भीम पंचायत समिति के 141 गांव व 633 ढाणियां व देवगढ़ पंचायत समिति के 134 गांव 194 ढाणियां तथा देवगढ़ कस्बे की जनता पेयजल सुविधा से लाभान्वित हो सकेगी। भीलवाड़ा जिले में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए हमारे पिछले कार्यकाल में चंबल भीलवाड़ा पेयजल परियोजना द्वितीय चरण
स्वीकृत की गई थी। गत सरकार द्वारा पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं कराने के कारण ये परियोजना पूरी नहीं हो पाई। अब इसको पूरा किए जाने के लिए अतिरिक्त 948 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वर्ष 2021 में मैंने बिशलपुर पेयजल परियोजना के अंतर्गत पंचायत समिति केकड़ी, सरवाड़ व सावर के 192 गाँव व 99 ढाणियों को पेयजल उपयोग कराने हेतु डीपीआर बनाने की घोषणा की थी। आगामी वर्ष में 725 करोड़ रुपये की लागत इस परियोजना का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। पोखरण फलचूट बालोतरा सिवाना व्रत पेयजल परियोजना में वर्ष 2038 की पेयजल मांग के अनुरूप पोखरण लिफ्ट के स्थान पर इंदिरा गांधी मुख्य नहर से पानी लिया जाना है। परियोजना में अतिरिक्त 580 करोड़ रुपये किए जाएंगे। इससे बालोतरा सिवाना कस्बे बाड़मेर के 386 गांव लाभान्वित होंगे। नोखा बीकानेर पेयजल परियोजना हेतु वर्ष 2021 में डीपीआर बनाने की घोषणा की गई थी। आगामी वर्ष में 750 करोड़ की लागत से इस परियोजना का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। इससे नोखा बीकानेर पंचायत समिति के 37 गाँव, खोला क्षेत्र के 9 गाँवों की जनता लाभान्वित होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसराबाद परियोजना दौसा व सवाई माधोपुर जिलों में इसरदा बांध परियोजना दौसा एवं सवाई माधोपुर जिलों में पेयजल की आपूर्ति हेतु महत्वपूर्ण है। इस परियोजना के द्वितीय चरण के रूप में जयपुर जिले की शाकसू, बस्सी, कोतपुतली, चौमू, जमवारामगढ़, विराटनगर, शाहपुरा तहसीलों के 7 कस्बे, 1394 गांव, अलवर जिले की उमरेन, रैणी, बानसूर, थानागाड़ी, राजगढ़, कटुमर एवं लक्ष्मणगढ़ ब्लॉक के 4 कस्बों एवं 1061 गाँवों को सतही पेयजल उपलब्ध कराने हेतु 12 करोड़ रुपए की लागत से डीपीआर बनाई जाएगी। कुमाराम लिफ्ट परियोजना से सीकर जिले की तहसील धोत, सीकर, खंडेला, दातारामगढ़, श्रीमाधोपुर व नीमगढ़ थाने के शेष रहे 864 गांवों एवं 13 कस्बों तथा झुंझुनू जिले की तहसील चिरावा, नवलगढ़ के 269 गांव, 5 कस्बों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की इस योजना की लागत 7,700 करोड़ रुपए होगी। आगामी वर्ष में इसके कार्य प्रारंभ कराए जाएंगे। राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल फेज 3 आधारित 1,458 करोड़ रुपए की पेयजल परियोजना की वर्ष 2020-21 में घोषणा की गई थी। उक्त घोषणा के क्रियान्वयन हेतु जायका से वित्त पोषण की व्यवस्था की गई है। इसके कार्य आगामी वर्ष में प्रारंभ किए जाएंगे। झुंझुनू जिले के उदयपुरवाटी एवं सूरजगढ़ कस्बे तथा 921 गाँवों व 573 ढाणियों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु आगामी वर्ष में जायका द्वारा वित्त पोषित परियोजना के अंतर्गत कार्य कराए जाएंगे। माननीय आदेशों के माध्यम से पेयजल संबंधी प्रस्ताव काफी संख्या में प्राप्त हुए हैं। आमजन को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से मैं प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार 40 हैंडपंप एवं 10 ट्यूबवेल तक लगाए जाने की घोषणा करता हूं। साथ ही डीडवाना नागौर, नारायणपुर अलवर, कामा भरतपुर, फागलिया बाड़मेर में एएन ऑफिस व कुचामन सिटी नागौर में एक्शन ऑफिस खोला जाएगा। जोधपुर शहर की 10 आवासीय योजनाओं राजीव गांधी नगर, रामराज नगर, डेगड़ी चौखा, आरकेपुरम चौखा, सुंदर सिंह भंडारी नगर, मंडलनाथ आवास, लोहेड़ी पंडित जी, विजय राजे सिंधिया नगर, मोगरा कर्मचारी कॉलोनी, मोगरा ट्रांसपोर्ट नगर योजना में पेयजल की सुचारू व्यवस्था हेतु लगभग 76 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पूर्वी राजस्थान के ईआरसीपी आपकी देन है, आपके वसुंधरा जी, आपके वक्त में आपने बनाई थी। हमने उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया है और मैं उम्मीद करता हूँ उसमें मुझे आप सबका सहयोग मिलेगा, क्योंकि राष्ट्रीय योजना प्रधानमंत्री ने वादा किया जयपुर में, अजमेर में। अभी 5 दिन पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर नीति आयोग की मीटिंग थी, तो मैंने स्वयं ने प्रधानमंत्री महोदय मोदी जी को रिक्वेस्ट की है, आपका वादा आपको निभाना है जो किया हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें तो कम से कम 25 सांसद आपके जीत के गए हैं, आप सब विराजे हुए हैं। कृपा करके एक स्वर में है, कृपा करके 13 जिले की योजना बहुत महत्वपूर्ण थी, हमने उसको आगे बढ़ाने का संकल्प भी रखा है। जिस प्रकार रिफाइनरी को हम लेके आए थे, हमारी गवर्नमेंट थी, यूपी गवर्नमेंट, उसके लिए प्रयास करने ही पड़ते हैं। प्रयास किए तब वो संकीर्ण हुई थी, बाद में काम कई विवाद पैदा हो गया, मैं उसमें नहीं जाना चाहता अभी, परंतु बाद में वापस वो शुरू हुई। कृपा करके इस योजना को भी
आपकी सरकार दिल्ली में है, फिर भी पीछे पड़ना पड़ता है। जब मैं पीछे पड़ा रिफाइनरी के लिए, हमारी गवर्नमेंट थी, तब जाके मंजूर हुई थी। कृपा करके इसको तो मैं 13 जिले के फ्यूचर का सवाल है, स्थायी रूप से पीने का पानी सिंचाई के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें पूरा सहयोग मिलेगा। पूरी राजस्थान के अध्यक्ष महोदय, पूरी राजस्थान के 13 जिलों की जीवनदायिनी 37,000 करोड़ रुपए लागत की पूरी राजस्थान नहर परियोजना ARCP को धरातल पर लाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, अजमेर, टोंक जिलों में पेयजल समस्या के स्थायी समाधान हेतु ARCP परियोजना बनाई गई, जो कि बाढ़ में रिफाइनरी के पश्चात प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी परियोजना है। मैं हमारे विपक्ष के साथियों को याद दिलाना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 जुलाई 2018 को और 6 अक्टूबर 18 को जयपुर और अजमेर की सभाओं में कि अपने वादे के अनुसार ARCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया अभी तक। 20 फरवरी 21 को नीति आयोग की बैठक के दौरान भी मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को उनका वादा पुनर्याद दिलाते हुए आग्रह किया, उनका वादा उन्हें पूरा करना है। साथ ही मैंने बताया कि इस प्रकार की 16 अन्य परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजनाएं घोषित किया हुआ है। ये परियोजना असम में भी है, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में स्थित है। अतः राजस्थान की ARCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करना समझ के परे है, तथा प्रदेश के साथ भेदभाव की श्रेणी में आता है। हालांकि केंद्र ने हमारे निरंतर आग्रह के पश्चात भी इसके लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं कराए हैं, परंतु हम अपने संसाधनों से इसका कार्य जारी रखेंगे। परियोजना के अंतर्गत काली सिंध नदी पर प्रगतिरत नवनेरा बैराज के निर्माण पर 167 करोड़ रुपए लागत खर्च किए गए हैं तथा द्वितीय चरण में नवनेरा, गलवा, बिसलपुर, इसरदा लिंक का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। इसके अतिरिक्त धौलपुर में 60 करोड़ रुपए की लागत से काली तीर लिफ्ट परियोजना का कार्य भी शुरू किया जाएगा। इसके लिए मैं कुल 320 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित करता हूं। 12 झालावाड़, कोटा जिलों की महत्वाकांक्षी परवनवत सिंचाई परियोजना को भी राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलाए जाने हेतु हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस संबंध में ARCP के साथ ही इस परियोजना के लिए भी मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया था और केंद्र से आग्रह किया गया था। परियोजना के बांध व टनल निर्माण कार्यों के साथ साथ लगभग 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्रेशराइज पाइप तकनीक से कमान क्षेत्र विकसित करने के कार्य प्रगति पर है। योजना पर अब तक लगभग 3,300 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। मैं आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 885 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित करता हूं। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना राजस्थान वाटर सेक्टर लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत ड्रिप एवं स्प्रिंकल सिंचाई पद्धति को बढ़ावा देने के लिए किसानों को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। आगामी वर्ष में इस परियोजना पर 465 करोड़ रुपए खर्च करके किए जाएंगे, जिससे 21 जिलों के 2,62,000 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र के लगभग 5 लाख काश्तकारों को लाभान्वित किया जा सके। रेगिस्तानी क्षेत्र हेतु राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्रचना परियोजना राजस्थान वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट फॉर डेजर्ट एरिया में लगभग 388 करोड़ रुपए की लागत से 49 किलोमीटर लंबाई में इंदिरा गांधी फीडर व मुख्य नहर तथा वितरिकाओं एवं माइनरों के जीर्णोद्धार के कार्य कराए जाएंगे। राजस्थान फीडर एवं सरहिंद फीडर की रीलाइनिंग के कार्यों पर आगामी वर्ष में 250 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। आगामी वर्ष में रिपेयर, रिनोवेशन, रेस्टोरेशन योजना के अंतर्गत प्रदेश के 14 जिलों जयपुर, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, दौसा, सीकर, टोंक, भरतपुर, अलवर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बारां, बूंदी के विभिन्न जलाशय में 124 करोड़ 71 लाख रुपए से 37 कार्य किए जाएंगे। इससे 7,380 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र को पुनर्जीवित किया जा सकेगा और 2 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। हमारी सरकार बांधों के समग्र जीर्णोद्धार आधुनिकीकरण के लिए कटिबद्ध है। वर्ष 2021 के बजट में मैंने बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना के अंतर्गत 18 बांधों के जीर्णोद्धार कार्य प्रारंभ करने की घोषणा की थी। आगामी वर्ष में 70 करोड़ 54 लाख रुपए की लागत से 18 और बांधों जग्गर, हिंडौन, करौली, बरेठा, बयाना, भरतपुर, बोरा, सागर, बामनवास, सवाईमाधोपुर, सिलीबेरी, उमरेड, अलवर,
सागर दौसा, नंद समंद नाथद्वारा, राजसमंद, वागन डूंगला, बड़ी मानसरोवर निवाड़ा चित्तौड़गढ़, भंवर सेमला पीपलखूट प्रतापगढ़, फुलवानिया बांसवाड़ा, गोटा मांडलगढ़, मेजा मांडल भीलवाड़ा, चिनार अबू रोड, कादम्बरी एम कैर भीलवाड़ा सिरोही, बांकली आहोर, जालोर सादड़ी देसूरी पाली, भीमतल हिंडोली बूंदी के जीर्णोद्वार संबंधी कार्य कराए जाएंगे। इंदिरा गांधी नहर परियोजना द्वितीय चरण की लिफ्ट योजनाओं में प्रेशर सिंचाई पद्धति स्थापित करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2016 में 1,658 करोड़ रुपए 81 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई थी, परंतु केंद्र सरकार द्वारा अपनी पूर्ण राशि हिस्सा राशि नहीं दी गई तथा बाद में इस योजना को बंद कर दिया गया। अब चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर जिलों के कृषकों को मिलने वाले लाभ को ध्यान रखते हुए 3 लिफ्ट योजनाएं कुमाराम आर्य लिफ्ट, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट एवं करणी सिंह लिफ्ट के कार्यों हेतु आगामी वर्ष में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित करते हैं। करौली जिले की भद्रावती नदी को पुनर्जीवित किए जाने हेतु आगामी वर्ष में 30 करोड़ रुपए के कार्य कराए जाएंगे। आम जन की मांग को दृष्टिगत रखते हुए कोटा जिले के सांगोद क्षेत्र में दुलेट खानपुर मार्ग में काली सिंध नदी पर बनी पुलिया को एनीकट में बदला जाएगा। इससे 180 लाख क्यूबिक फीट अतिरिक्त जल संग्रहित किया जा सकेगा। खारीवाला बीकानेर की धोधा, भुट्टोवाली वितरिका एवं बिसलपुर शाखा के 135 करोड़ की लागत से जीर्णोद्धार किया जाएगा।